सुबह 4 बजे गैंगस्टर को मिली आजादी। आनंद मोहन की रिहाई से गरमाई सियासत। 1994 में शुरू हुई थी पूरी कहानी। राजपूत वोट बैंक को लुभाना चाहती है नीतीश सरकार। यूपी बिहार में गैंगस्टर्स की हजारों कहानियां आपको मिल जाएंगी। एक तरफ यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में गैंगस्टर आनंद मोहन को सुबह 4 बजे जेल से आजाद कर दिया गया। एक संगीन जुर्म के अपराधी को रिहा करना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आनंद मोहन को रिहा करने के पीछे क्या नीतीश सरकार कोई राजनीति करना चाहती है? सन्नाटे में चुपचाप तरीके से रिहाई क्यों हुई? कब शुरू हुई थी जुर्म की पूरी कहानी? सब जानिए इस वीडियो में। आनंद मोहन की रिहाई है दलितों के साथ अन्याय। आनंद मोहन को 16 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। आज सुबह 4 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया था। डीएम की हत्या के मामले में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वो अपने बेटे की सगाई के लिए पैरोल पर बाहर आए थे और बुधवार को उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद आज सुबह उनकी रिहाई कर दी गई। बिहार सरकार ने इसी महीने की 10 तारीख को जेल मैनुअल में बदलाव किया था। इसमें एक खंड को मैनुअल से हटा दिया गया था। ये खंड सरकारी अधिकारियों की हत्या में सजा काट रहे दोषी को अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई से रोकता था। आनंद मोहन की रिहाई का भाजपा तो खुले शब्दों में विरोध नहीं कर रही है, लेकिन मायावती नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। मायावती का कहना है कि आनंद मोहन को रिहा करके नीतीश सरकार ने दलितों का अपमान किया है और ये एक दलित विरोधी काम है। सुबह के सन्नाटे में क्यों हुई रिहाई? जेल प्रशासन ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए सुबह 4 बजे का समय इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रिहाई के दौरान भारी भीड़ जेल के सामने जमा हो सकती है। बुधवार रात को ही सारे कागजी काम पूरे कर लिए गए थे। अगर दिन में रिहाई होती तो समर्थकों का जमावड़ा लगता, उनका स्वागत किया जाता, मीडिया कर्मी कई सारे सवाल पूछते। इन सब चीजों से बचने के लिए सुबह 4 बजे ही रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो कहां गए, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कैसे शुरू हुई थी कहानी? ये पूरी कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर 1994 में दलित डीएम जी कृष्णैया की खौफनाक मौत से। उनका ड्राइवर बताता है कि उस दिन 5000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ ने डीएम की गाड़ी को घेर लिया था। उनके ऊपर हमला किया गया। ड्राइवर को भी इतना ज्यादा मारा गया कि वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दूर सड़क पर जी कृष्णैया पड़े हुए थे। उनके चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। उनके शरीर पर पत्थर से अनगिनत चोटें थी और उनकी सांसें थम चुकी थी। दरअसल एक दिन पहले 4 दिसंबर 1994 में आनंद मोहन की पार्टी के नेता छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, जिससे भीड़ में गुस्सा था। अगले दिन भीड़ छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के लिए जमा हुई थी, जहां आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाने का काम किया। नतीजतन भीड़ ने डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी। आनंद मोहन के अलावा 14 साल से ज्यादा समय से बिहार की अलग अलग जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है। सुनिए कि इस रिहाई पर डीएम जी कृष्णैया की पत्नी का क्या कहना है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डाल। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।